श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और 48वां श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका विचार चल रहा है। तो जो भी यदि निष्कामता कर्मों में नहीं है तो कर्मफल भोगना पड़ता है और जन्म मरण के चक्र भी आएंगे, बंधन पड़ेंगे। राजा बलि थे, नाम सुना है? राजा बलि ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना चाहा, कि कामना थी कि मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं। तो ऐसा भाव रखकर 100 यज्ञ करने चाहिए। तो 99 यज्ञ उन्होंने पूरे कर लिए थे। जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो वामन रूपधारी भगवान ने उसको लीला करके बंधन में डाल दिया। तो इंद्र ने राज्य की रक्षा के लिए पुकारा तो भगवान को अवतार धारण करना पड़ा। यदि राजा बलि यह यज्ञ निष्काम भाव से करते तो उन्हें स्वर्ग राज्य से भी महान पद प्राप्त हो सकता था और कोई बंधन में नहीं होता। हर कोई चाहता है कि हमारे बंधन टूटे और आत्म पद प्राप्त हो, आवागमन के चक्र से छूट जाएं। यह तो केवल निष्काम भाव से शुभ कर्म करने पर तथा हर्ष शोक से रहित हो जाने पर ही होगा। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे धनंजय, मोह त्याग कर सफलता और विफलता में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्म करो। ये 48वां श्लोक। 49वां श्लोक है दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवे। तो इस समत्व रूप बुद्धि योग से, बुद्धि योग मतलब सकाम कर्म अर्थात जो फल की इच्छा से किए हुए कर्म हैं, तो ये अत्यंत तुच्छ है, छोटे हैं, मामूली हैं। इसीलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल की वासना रखने वाले दीन कह सकते हैं, कंजूस कह सकते हैं, तुच्छ कर्म है।
तो सकाम कर्म फल देकर तदंतर नष्ट हो जाएंगे और आवागमन का जो चक्र है वो चलता रहेगा। बताया था एक दिन वो दंड दनादन बताया था, याद है? टीचर ने पूछा था छात्र से कि ट्रांसलेशन ठीक से समझ के आयो, पढ़ के आयो, बताऊं, पूछूं तो बोला हाँ मैडम मैं पढ़ के आया हूँ। तो बोलो बताओ उसका ट्रांसलेट करो कि यह काम हो नहीं सकता अगर हो जाए तो फिर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो बालक कहने लगा दिस वर्क कैन नॉट बी डन बट इफ डन then dun dana dun dun dana dun dun dana dun। आया समझ मेरा नहीं आया। तो ये आवागमन का चक्र भी दन दना दन दन दना दन होता रहेगा। अगर सकाम कर्म और फिर उसकी फल तो ठीक है, जो उसका फल है वो तो रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन वो आवागमन का चक्र नहीं मिटता। तो निष्काम कर्म आत्मज्ञान के साधन है। इसका न केवल फल मिलेगा अपितु अंतःकरण पर इसका अमिट प्रभाव भी बना रहेगा। सकाम कर्म करने वाले को कृपण कंजूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अति धन व्यय करके और अति कष्ट करके ये लोग कर्म करते हैं, परंतु इन्हें कितना भी फल मिले तो भी वह नश्वर है, तुच्छ है और अंततः दुखदायक सिद्ध होता है, क्योंकि नष्ट होने पर हृदय पर तो आघात कर जाता है। एक महात्मा थे, वो रात भर खड़े होकर तपस्या किया करते थे। किसी एक ने पूछा स्वामी जी तो यह तपस्या परमात्मा की दरबार में स्वीकृत होगी? महात्मा का ये उत्तर था कि मेरा क्या, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना है, स्वीकार करें या न करें यह तो प्रभु के अधिकार की बात है। वे हमारे जप तप दान पुण्य के भूखे तो है नहीं। कोई धनवान अगणित संपत्ति छोड़कर जाता है, मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो क्या दूसरे जन्म में वही संपत्ति उसकी होगी? होगी क्या? अगर कोई किसी को याद भी हो और कहे कि ये बैंक अकाउंट मेरा था, ये एफडी मेरी थी, ये मकान मेरा था, है कोई कानून है? ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको पूर्व जन्म की याद होती है, लेकिन कोई प्रावधान नहीं कि उसको कोई दे। और पागल बोलेंगे। यदि ममतावश वह धनवान आकर उस घर में कुत्ते या बिल्ली का जन्म ले तो भी उसे क्या मिलेगा? जिस योनि में जन्म लिया है उस योनि का ही भोग। संपत्ति का अल्प
भी उसे नहीं मिलेगा, अंश भी नहीं मिलेगा, डंडे जरूर मिलेंगे। सिद्धि असिद्धि का विचार छोड़कर निसंग मोह रहित, निसंग का अर्थ है मोह रहित होकर शुभ कर्म करने चाहिए। प्रभु उन कर्मों का स्वीकार करें या न करें, इसकी चिंता भी व्यर्थ है। और इसी समत्व भाव को कि हमें तो अपना कर्म करना है और क्या इसका परमात्मा क्या करेंगे ये उनको पता, इसी को ही समत्व योग कहते हैं। इस योग बुद्धि के सिवा जो कर्म किए जाते हैं वे निम्न स्तरीय हैं, तुच्छ हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। दान उसे कहा जाता है जब किसी पदार्थ का ममत्व छोड़कर वो पदार्थ किसी अन्य को दे दिया जाए, ये हो गया दान, ममत्व छोड़ दिया। माया तो सब परमात्मा की है, अगर इसका एक अंश देकर भी उस अंश से हमारी ममता न निकले तो यह कंजूसी कही जाती है, कृपणता कही जाती है, छोटी बुद्धि कही जाती है। दान नहीं, और इससे अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा। दिया सब कुछ परमात्मा का है। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उसी में ही से तो दे रहे हैं, और वो भी थोड़ा दे रहे हैं, पूरा भी नहीं दे रहे हैं। और फिर उसमें भी ममत्व हो, याद रखें, तो कहते हैं ये कृपणता है। तो ऐसा श्री कृष्ण भगवान का ऐसा उपदेश है, हमारे जीवन में लागू हो तो जीवन का आनंद प्राप्त होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते